आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी के विषय में हम चर्चा करेंगे। अपरा एकादशी का महात्म सुनेंगे और उसकी कथा सुनेंगे। एक बार राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं और इसकी कथा क्या है, इसका करने का क्या महात्म है, वो हमें सुनाइए। तो भगवान कृष्ण बोले, हे राजेश्वर, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। यह पुण्य को देने वाली और पापों को नष्ट करने वाली है, धन देने वाली है, इसी कारण इसका नाम अपरा है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही, झूठे वेदोच्चारण, असत्य भाषण, झूठे शास्त्र बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वैद्य आदि सभी के पाप अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए योद्धा को मिले हुए नरक का इसके प्रभाव से छुटकारा होता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से या गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से होता है, वही पुण्य अपरा एकादशी के व्रत से होता है। जैसे सिंह राशि को गुरुवार को गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में रहने से अथवा चंद्र या सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की विधि पूर्वक व्रत करने से मिलता है। हाथी घोड़े का दान, यज्ञ में स्वर्ण का दान और एकदम हाल ही में ब्याई हुई गाय का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस अपरा एकादशी को व्रत करने से प्राप्त होता है। हे राजन, यह अपरा व्रत पाप रूपी अंधकार को हटाने के लिए सूर्य के समान तेजवान तथा पाप रूपी मृग का वध करने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को इस अपरा एकादशी के दिन श्री भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक व्रत करना चाहिए और खूब पूजा करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, जिससे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और इस दिन ककड़ी का सागार लिया जाता है, खरबूजे का सागार लिया जाता है और अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ दान भी कीजिए। और अपरा एकादशी की कहानी, ये कथा, उसका महात्म सुनने से 1000 गायों के दान का पुण्य मिलता है। चाहे आप व्रत करें या ना करें, लेकिन इस व्रत की अगर कथा सुनते हैं, उससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसकी एक कथा आती है, प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। विधि की विडंबना देखिए कि उसी का छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर और अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई को अपना बैरी समझता था। उसने एक दिन अवसर पाकर अपने बड़े भाई महीध्वज की हत्या कर दी और उसके मृत शरीर को जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। राजा की आत्मा पीपल पर वास करने लगी, आने जाने वालों को सताने लगी। अकस्मात एक दिन धौम्य ऋषि उधर से निकले। उन्होंने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण जाना और उसके जीवन वृत्तांत को समझ लिया। ऋषि महोदय ने प्रसन्न होकर एक एकादशी, अपरा एकादशी की कथा का व्रत करके उसका पुण्य उस राजा को दिया। एकादशी का व्रत किया और उसका संकल्प लेकर उस प्रेत पर डाला और उस राजा को उस योनि से मुक्त किया। इतनी एकादशी व्रत की महत्ता है। बोलिए एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। इसलिए ये अपरा एकादशी हमें अवश्य करनी चाहिए। ये आपको कथा अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।